मॉस्को में कंसर्ट पर हमला, 60 हलाक, 145 से ज्यादा जख्मी, दाइश का जिम्मेदारी का दावा। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी का दावा किया है, जिसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। कंसर्ट में गैर मुल्की फनकार भी मौजूद थे। हमला आवर ने फायरिंग के साथ साथ आग लगाने वाले बम भी फेंके, जिससे कॉम्प्लेक्स का एक तिहाई हिस्सा जल गया। इस माह के शुरू में हुक्काम को दहशतगर्द हमलों से खबरदार किया गया था। हुक्काम ने बताया कि मॉस्को के मुज़ाफ़ाती इलाके में जुमे को एक म्यूज़िक कंसर्ट में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कम अज़ कम 60 अफराद को हलाक और 145 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया और थिएटर में आग लगा दी। खबररसां इदारे आंध्र प्रदेश के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप दाइश ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। ये दावा सोशल मीडिया पर इस ग्रुप से मुंसलिक एक बयान में किया गया है, जिसकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि हमले के बाद हमला आवर का क्या हुआ। जाए वक़ुआ पर मौजूद इंटरआर्ट्स नोवस्ती न्यूज़ एजेंसी के एक सहाफ़ी के मुताबिक हमला आवर ने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी। इन्होंने इमारत में दाखिल होकर फायरिंग की और दस्ती बम या आग लगाने वाला बम फेंका। रूसी दारुल हुकूमत के शुमाल में करासनोगोर्स्क के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े करूकस सिटी कंसर्ट हाल में आग तेज़ी से फैल गई, जहां कई हज़ार अफराद मौजूद थे और इस कंसर्ट में बैनुल-अक़वामी फ़नकार भी शरीक थे। अनटरफिकस न्यूज़ एजेंसी और दीगर रूसी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक दहशतगर्द हमले में कम अज़ कम 60 अफराद हलाक, 145 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज ने अनटरफिकस के हवाले से बताया हमला आवर की तादाद 2 से 5 तक थी। इन्होंने टेक्निकल स्टाफ का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उनके पास खुदकार हथियार थे। इन्होंने पहले दाखिली दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों पर फायरिंग की और फिर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तास न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आग भड़क उठने से कॉम्प्लेक्स का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा जल गया है। रूस की वजारत खारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरवा ने कहा है कि यह एक हलाकत खेज़ दहशतगर्द हमला था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हुक्काम दहशतगर्दी के बारे में तहकीकात कर रहे हैं और सदर व्लादिमीर पुतिन को मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है। कंसर्ट में मौजूद एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली कसी ने एएफपी को बताया कि इसने मशीन गन के कई बर्स्ट फायर होने की आवाज़ें सुनी और फिर ख़वातीन की चीख व पुकार की आवाज़ें आने लगीं और भगदड़ मच गई। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इख्तिताम हफ्ता शहर में होने वाली तमाम अवामी तकरीबात मनसूख कर दी हैं। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के अरकान कंसर्ट हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 मार्च 2024। उनका कहना था कि पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस घिनौने जुर्म की मज़म्मत करनी चाहिए। अमरीकी ऐवान सदर ने इस हमले को खौफनाक करार दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर ऐसी कोई अलामत मौजूद नहीं है जिससे इस वाक़या का यूक्रेन के तनाज़ुर से ताल्लुक़ ज़ाहिर होता हो। यूक्रेन के ऐवान सदर ने कहा है कि इस हमले से कैफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि उसकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस वाक़ये को रूसी इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे मॉस्को का हाथ है। ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कंसर्ट हाल के करीब एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। 22 मार्च 2024। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि उसे इस हमले पर दुख और हैरत है। फ्रांस ने भी इस वाक़या की मज़म्मत की है। इस माह के अवाइल में रूस में अमरीकी सिफारत खाने ने खबरदार किया था कि शिद्दत पसंद मॉस्को में बड़े इज्तिमात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसमें कंसर्ट्स भी शामिल हैं। 2002 में चेचन अलहदगी पसंद जंगजुओं ने मॉस्को के एक थिएटर डोबरूका में 912 अफराद को यरगमाल बना लिया था। वो इलाके से रूसी फौजियों के इनखिला का मुतालबा कर रहे थे। स्पेशल फोर्सेस ने यरगमालों को रहा कराने के लिए थिएटर पर हमला किया था, जिसमें 130 अफराद मारे गए थे।